All the fucking नामर्द of the society is following this. मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले जो एक सामाजिक जीवन में धर्म गुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा फिर से एक सच्ची घटना पे आपके सामने एक बात करने आया हूँ। आपको अभी 12 सितंबर दिन शुक्रवार को बरेली के विला नंबर 40 में जो फायरिंग हुई है उसके बारे में सुबह करीब 3:30 से 4:30 के बीच में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कहीं 12 बजे की फायरिंग बताई गई है, कहीं 3:30, कहीं 4:30 फायरिंग होती है। और ये किसी और का मकान नहीं, ये मकान है, ये विला है, ये बंगलो है दिशा पाटनी का। हाँ, वही दिशा पाटनी जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं, जिनकी कई मूवियाँ फ्लॉप लगातार हुई हैं। इनकी जो बहन है वो पूर्व मेजर इंडियन आर्मी में रही हैं, उसके लिए उनका सम्मान है और मैं भी सम्मान करता हूँ, सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान किया था जिसकी वजह से ये उनके घर पे हमला हुआ। देखिए, हमला करना गलत है, किसी के घर पे हमला नहीं करना चाहिए। और अगर आपको आपत्ति है तो उसके लिए और भी कई रास्ते होते हैं। किसी को मारना या किसी के घर पे हमला करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये गलत रास्ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुशबू पाटनी है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला और किसके लिए बोला। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था आज के समय में कुछ बच्चियां बच्चे, उन्होंने दोनों शब्द बोले थे, बार बार मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ, कुछ बच्चियां और बच्चे स्वच्छ हैं या नहीं हैं, इस तरह का कुछ बयान दिया था। उसी बयान पे एक बयान दिया था जो अपने संत हैं अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था। लेकिन लोगों ने एक पहलू, जो मीडिया वाले हैं इनको चाहिए होती है टीआरपी, इन्होंने सिर्फ एक पहलू को दिखाया था, दूसरा पहलू नहीं बताया था, ना ही दिखाया था। उन्होंने दोनों बोला था, लड़की हो या लड़के, दोनों के लिए बोला था। तो दोनों को बोलने के लिए, लेकिन खुशबू पटानी जो पढ़ी लिखी इंडियन आर्मी में मेजर भी रह चुकी हैं, जिनके पिता जगदीश पटानी जो हैं डीएसपी रह चुके हैं और उनकी बहन बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उनका तो माइंड थोड़ा सा सही होना चाहिए था कि उन्होंने, क्योंकि मैंने भी कल इंटरव्यू उनके पिताजी का देखा है, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ने कुछ ऐसा नहीं बोला था, जो संत हैं वो हमारे लोगों के पूजनीय हैं, हालांकि उन्होंने ये भी बोला है पूजनीय हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिए थे जिसपे हमारी बेटी ने ऐसा बोला। बागेश्वर धाम बाबा ने भी बोला है कल इंटरव्यू में कि देखिए, अगर किसी की बातें आपको नहीं अच्छी लगती, नहीं समझ में आती, तो उसको आप मत देखिए, मत उसकी बातों को सुनिए। ये दुनिया है, यहाँ पे अच्छी बातें और खराब बातें दोनों चलती हैं। अब मामला क्या था, देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला था कि जो लोग होटलों में जाते हैं या रिलेशनशिप में रहते हैं उसके लिए, उन्होंने लड़के और लड़के दोनों के लिए बोला था। लेकिन खुशबू जो पाटनी है, इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने बहुत उल्टा सीधा वीडियो में आप सुन सकते हैं उनको बोला, नामर्द भी बोला है, और भी कई ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ और उन्होंने बोले थे। उसके बाद जो 12 सितंबर दिन शुक्रवार सुबह 3:30 से 4:30 के बीच में इनके घर में जो फायरिंग होती है 8 से 10 राउंड, उसके बाद एक इंटरनेशनल डॉन है रोहित गोदारा, उसने एक फेसबुक पोस्ट किया, उसने लिखा कि ये जो है कार्रवाई हमने की है, जो हमारे देश में हमारे संत को, हमारे संस्कारों को, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा या उनके ऊपर उंगली उठाएगा या उनके लिए गलत बोलेगा, उसके साथ इससे भी खतरनाक होगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। और जो बॉलीवुड में हैं वो लोग जो गलत सनातन धर्म के लिए प्रचार करते हैं या गलत बोलते हैं, तो याद रखें, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, जो फायरिंग है ये एक ट्रेलर है। और इस घटना के बाद सीसीटीवी में जो है देखा जा रहा है, बाइक से 2 बाइक सवार जो हैं वो हाईवे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद पुलिस आती है, पुलिस वहाँ पे फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच वगैरह करती है, वहाँ कारतूस जो खाली खोखे होते हैं वो बरामद होते हैं। एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है जगदीश पाटनी जो डीएसपी रह चुके हैं पूर्व, उनसे घटना के बारे में पूछा जाता है, तो उन्होंने बताया कि जिस पिस्टल या जिस बंदूक से, वेपन से जिससे फायरिंग हो रही थी, वैसा आज तक मैंने देखा ही नहीं है। उसकी जो चिंगारी निकल रही थी, और उन्होंने अपने घर की तरफ दिखाया कि जो उसकी रेंज थी, जो उसकी चिंगारियाँ निकल रही थी, वो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर एक पूर्व डीएसपी ये बोल रहा है कि मैंने ऐसा वेपन नहीं देखा है, तो यानी कि वो इंडियन नहीं था, वो हाई क्वालिटी का कोई वेपन हो सकता है, उससे फायरिंग की गई है। उसके बाद पोस्ट में यही लिखा गया है। तो जो जगदीश पाटनी उन्होंने बोला कि मेरी बेटी ने ऐसा किया, वो अभी भी वो जो वीडियो है प्रेमानंद महाराज जी का और जो अनिरुद्धाचार्य है उनका भी जो वीडियो है, वो अभी भी इंटरनेट पे सोशल मीडिया में है, उसको आप पूरी तरीके से देखिए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के भी कहा कि हमने लड़की और लड़के दोनों के लिए बोला। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, फेमस होने की इतनी जल्दी होती है कि वो सही चीज़ों को नहीं बोलते।
हालांकि अपनी बहन का अपने घर का सपोर्ट करते हुए, क्योंकि दिशा पाटनी तो मतलब बाहर है, मुंबई या मुंबई के भी बाहर है, वहाँ से उन्होंने अपना पोस्ट किया है। बहुत से लोग इसको सही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए, अलग अलग लोगों की राय रहती है, बहुत से लोग गलत, लेकिन मेरा मानना है किसी के घर पे या किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर चलिए मैं जो जो भी है, लॉरेंस बिश्नोई की ये टीम की है, और ये रोहित गोदारा कौन है इसके लिए भी मैं बता दूँ, ये कुख्यात गैंगस्टर है और ये वर्तमान में कनाडा में ही है। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार है, इनके साथ ही ये काम करता है। किसी समय ये फ़ोन बनाने वाला मैकेनिक था। रोहित जो बीकानेर के राजस्थान में रहता है, उसकी 30 से 35 वर्ष की इसकी उम्र होगी, शायद, हाँ ऐसी उम्र है। रोहित गोदारा ने 2022 में एक गैंगस्टर था राजू थेहट, उसकी हत्या की। 2023 में इसने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामणि, उनकी हत्या की, जिससे ये बहुत ज़्यादा इसका मतलब नाम वाम काफ़ी सुर्खियों में आया। उसके बाद इसने कई जो है लोगों से 5 से 17 करोड़ के आसपास इसने वसूली की, जो रंगदारी मांगना जिसे कहते हैं। इसमें इसका कई जगह इसका नेटवर्क है और ये कई जगह से इसके खिलाफ मुकदमे हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। इसका जो गैंग है वो एक्टिव है। और ये राष्ट्रीय, अगर इसकी बात करें गैंग की, तो ये अमरजीत बिश्नोई जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, उसके साथ ये मिलकर काम करता है। काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर है। इसने ही पोस्ट की थी कि हमारे संत, हमारे समाज, हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म को अगर कोई टारगेट करेगा या उसके विषय में कोई गलत बोलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है? सही है, गलत है, क्या है? लेकिन मेरा मानना है किसी के घर पे हमला नहीं करना चाहिए। और भी रास्ते हैं, लेकिन जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, खुशबू पाटनी, उनके पिता पूर्व बीएसपी माँ पद्मा पाटनी, सब पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद ये लोगों को पूरी जानकारी लेने से पहले इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए। वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।